नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। पटना में गांधी जी की पुण्यतिथि पर बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन और नितिन नवीन पटना के खादी मॉल पहुंचे और मूर्ति पर माल्यार्पण कर गांधी जी को याद करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्हें खादी से प्रेम था और बिहार के हर जिले में हम लोग खादी मॉल बनाएंगे। साथ ही नितिन नवीन ने कहा कि गांधी के जो असली विचार हैं उसको भाजपा और नरेंद्र मोदी स्वच्छता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पेपर सीधे जाएगा, आ जाएंगे। क्या है उनका हड़का दे लूँगा। आइए राजी। गांधी जी की पुण्यतिथि पर विशेष तौर पर उनकी प्रतिमा पे तेज बोलिएगा सर। माल्यार्पण के लिए हम लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं। अभी उनके लिए भजन भी हम लोग सुनेंगे। महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर देश आगे चले और खादी जो उनका सबसे प्रिय था, उनके दिल में बसता था, उसी खादी को हम बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम सब ये प्रण लेते हैं कि खादी को बढ़ावा देंगे, खादी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे भी हम लोगों ने खादी मॉल यहाँ खोला है और मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में जल्द सैंक्शन कर दिया है, उसको खोलने का इरादा है। ऐसे हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर एक खादी मॉल बनाने का इरादा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खादी के क्षेत्र में भी और हैंडलूम के क्षेत्र में तरक्की हो। और आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी जी के बताए हुए पथ पर बहुत मजबूती से चलते हैं। तो आज के दिन ये भी प्रण हो कि शराब और नशे से भी दूर रहना है, खादी को भी बढ़ावा देना है और जो वोकल फॉर लोकल है उसको भी बढ़ावा देना है। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी जो बिहार के गडकरी हैं, यानी ऊपर में नितिन गडकरी, यहाँ नितिन नवीन, तो ये बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं का इलाका है। उनसे हमने विशेष अनुरोध किया तो वो यहाँ आए। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 शब्द वो बोलेंगे। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के अलावा और कुछ भी बचा नहीं है। भाई मुख्यमंत्री जी से पूछे कि बिहार में शराब के अलावा कोई और काम बचा है कि नहीं बचा है, या शराबबंदी का एक हवा उनके सर पे अब सवार हो गया कि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। शिक्षक भी यही करें, पुलिस भी यही करें, अपराधियों को छोड़कर सारी दुनिया, सारी जनता बिहार की सिर्फ शराबबंदी पर लग जाए तो आप क्या करेंगे भाई? आप सिर्फ अपने हवा महल में बैठकर एसी और हीटर का मजा लेते रहेंगे क्या? उसके अलावा आपके पास है कहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई आप, इतनी हत्याएं हो रही हैं बिहार में, इतना अपराध बढ़ता जा रहा है। बाकरगंज की घटना, हम लोग वहाँ जाते हैं, शराबबंदी जहाँ पर होती है वहाँ पर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं। आज हम लोग बक्सर जा रहे हैं। भगवान जाने कि भैया एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं उसमें आप खुद कहाँ हैं? और अगर आप शिक्षकों को भी अगर आप इसी में डाल देंगे तो बिहार में वैसे ही शिक्षा नीति के हालात देख लीजिए क्या है। एजुकेशन का स्तर बिहार में आप पहले ही हर कोई जानता है भैया कि किस बदहाल स्थिति में है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, आप मुझे बताइए क्या वहाँ पे प्राथमिक जो शिक्षा संस्थान है, क्या वहाँ पे शिक्षक आते हैं, या क्या वो इतने सामर्थ्य हैं कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करा पाएँ? और उसके बाद अगर आप शिक्षकों को भी इसी में ही लगा देंगे तो बताइए ना कि भैया आपका कानून, आपकी कानून व्यवस्था, आपका शासन प्रशासन तंत्र क्या करेगा और आप खुद क्या करेंगे भैया? ये जानने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बात को स्पष्ट तौर पर इस बात को कबूल कर लें कि उनके बस का नहीं है। अगर एक शराबबंदी जैसा छोटा सा कानून वो धरातल पर नहीं उतार सकते तो बिहार को चलाना अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बस के बाहर की बात है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराएं, मध्यवर्ती चुनाव में जाएं और ये तीसरे नंबर की पार्टी जो आज की तारीख में सरकार चलाने में असमर्थ है उसको हटाकर एक बेहतर सरकार बिहार में बनाई जाए।
पटना में बीजेपी विधान पार्षद और विधान परिषद में उपनेता नवल किशोर यादव ने शिक्षा विभाग के शिक्षक को शराब खोजने और सहयोग करने के पत्र को लेकर विरोध दर्ज कराया है। नवल किशोर यादव ने कहा कि शिक्षक के लिए पत्र निकालकर अपील करने के काम सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक को पहले से ही कई काम है। जो शराबबंदी में काम करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए और उसमें सहयोग बटाने के लिए और उनको पकड़वाने के लिए बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पत्र निकाला है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं उसका विरोध करता हूँ। इन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्गों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, शराबबंदी में, नशाबंदी में। तो सारे वर्गों पर इन्होंने अपील किया है, तो सारे वर्गों को इन्होंने पत्र निकाल के कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन शिक्षकों पर आदेश दिया है। ये बात को डाइवर्ट नहीं करें। शिक्षक शुरू से ही कई कामों के बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो जनगणना करना हो, बकरी गिनना हो, अंडा खरीदना हो, बोरा बेचना हो, चावल बेचना हो, चावल खरीदना हो, खाना बनाना हो, चुनाव कराना हो, BLO बनना हो। और उसके बाद जब इनके स्वच्छता अभियान आए तो इन्होंने लगाया था कि अब बिहार के स्कूलों के शिक्षक जो बाहर में शौच करेंगे उसको फ़ोटो खींचना है। और अब इन्होंने ये नशा मुक्ति में लगाया है। और यह इनका तर्क है कि चूँकि समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं शिक्षक, ये अपने कामों को बाखूबी निर्वहन करते हैं और उससे राज्य को लाभ मिलता है। पटना के गांधी घाट स्थित बापू स्मारक पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर साउंड सिस्टम की गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी ने जनसंपर्क विभाग से आए कलाकारों की जमकर क्लास लगाई। जब माइक पर आती है ना, इशारा करके आप करने के लिए प्रॉब्लम बढ़ाना पड़ रहा है। यही कारण जैसे किस तरह अब इस तरह करना होगा फट रहा था, आज फट रहा था। आवाज़ उठाने के लिए बोला गया सर, इसीलिए जैसे कि आवाज़ उठाए थे। उठाने के बाद जब गिराए तब उठाने के लिए नहीं बोला, हम तो और कम करने के लिए आपको बोले। सजना की बात बता रहे, सजना तो उसको मैनेज करके बैलेंस अच्छी कैपेसिटी का लगाइए। काहे उठा लाते हैं चाइनीज टाइप का? सब हो जाए। साउंड बॉक्स देखने में डुप्लीकेट लग रहा है आपका। औजा का है वो जी, सब सिस्टम से ठीक बात नहीं है ये। ठीक है सर, का प्रोग्राम है, सीएम का प्रोग्राम है, बाई चांस नहीं आया उस तरह का कचरा करके रखिएगा। हम लोग साला वहाँ खड़े होने की शर्म आती है। बातें नहीं सुनिएगा, बात क्या नहीं सुनिएगा। उनको अच्छे से गाना है तो उतना कैपेसिटी का लगाइए। बात क्या नहीं सुनिए, गाना तो उन्हीं को, उनकी आवाज़ ठीक से आनी चाहिए। जी, आवाज़ को सब नहीं, आप उठाए, कम भी किए, वहाँ से हम भेजे, कम भी किए। कम करने के बाद भी वही कहानी थी। आज का पैसा काटिए, आज को पैसा नहीं देंगे हम लोग। मसौड़ी के गांधी मैदान में गांधी चबूतरा पर महात्मा गांधी के शहादत दिवस को लेकर सर्वधर्म सभा कर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। महात्मा गांधी के छायाचित्रों पर लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में लोगों ने अपने अपने विचार रखे और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कोशिश करेंगे कि हम लोग कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यकीनन गांधी जी वो शख्सियत थे जिसका मुकाबला मानते थे। उनका प्रवास बड़ा आला था। मेरे भाइयों, यकीनन हिंदुस्तान की आजादी के लिए और हिंदुस्तान में एकताई के लिए, हिंदुस्तान उसमें प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे, यही गांधी जी का सपना था। कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई आए थे और ये मकसद को लेकर गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक खूबसूरत लीडर भी रहे, हमारे खूबसूरत रहनुमा भी रहे। और गांधी जी का जो सबक रहा, उस सबक को हमें और आपको पढ़कर हिंदुस्तान को आगे ले जाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसलिए जरूरत है हम और आप गांधी जी की तरफ पर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान बड़ा
खूबसूरत मुल्क बनेगा। अगर इससे हम रास्ता से हट जाएंगे, आपस में अख्तलाफ होगा। आप देखते हैं जिस घर में अख्तलाफ हो वो घर टूट जाता है, जिस मुल्क में अख्तलाफ हो मुल्क यकीनन चूर हो जाएंगे। मुंगेर में सर्व जातीय करणी सेना ने स्थापना दिवस मनाया। सर्व जातीय करणी सेना का तीसरा स्थापना दिवस पूरब सराय स्थित राजपूत छात्रावास में मनाया गया। छात्र के शक्ति प्रदेश अध्यक्ष अविनाश सिंह के नेतृत्व में केक काटकर तीसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। और हमारे समाज के लोग और सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ एकत्रित हैं और हम लोग स्थापना दिवस केक काट के मना रहे हैं जी। और इसी बीच इनकी भावना आई और लोगों की भावना है कि हमको मेयर पद के लिए समर्थन कर रहे हैं ये लोग, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि हम लोग समाज के लोग बैठकर और बहुत तेज़ी से इस बात को तय कर रहे हैं कि हमारे समाज से, हमारे बीच से कोई एक आदमी इसका प्रतिनिधित्व करे और उस पर हम लोगों का प्रयास चल रहा है। सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और भगवान चाहा तो मैं अगला मेयर का चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, क्या फुट मिल रहा है इसलिए वर्तमान में क्या कमियां रह गई है? इसलिए कि पिछले 30 वर्षों से हम राजनीति में हैं और हमारे समाज के लोगों से हमसे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी उम्मीद थी, जिस उम्मीद पर कि अभी तक चूँकि किसी पार्टी में रहने के कारण हम अभी तक उस जगह तक नहीं पहुँचे, लेकिन आज सब लोगों की इच्छा है कि हम अपने बदौलत प्रयास करें, समाज के बदौलत प्रयास करें, सभी साथियों के बदौलत प्रयास करें और हमको लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी और सब लोग हमारे साथ हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।